हेलो बच्चों, आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है हमारा? कि कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। क्या बोलता है? इन अ कंपाउंड the elements are present in a fixed ratio by mass। इसका क्या मतलब है बताती हूँ अभी। in a fixed ratio by mass, इसका ये मतलब है कि हमारा कोई भी अगर हम कंपाउंड उठा लें, जैसे अगर मैंने H2 उठा लिया फॉर एग्जाम्पल, पेन ले लेते हैं अपना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने H2 उठा लिया। अब H2O में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे वो क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो हमेशा इसी रेशियो ऑफ मास से प्रेजेंट होंगे। मास कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 AMU आ जाएगा, राइट। एंड ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 16 AMU आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, इंटू 2 कर देंगे हम लोग, राइट। तो ये जो रेशियो है 2:16 का, ये हमेशा H2O मॉलिक्यूल में कांस्टेंट रहेगा। यही हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताता है। 2:16 को हम लोग 1:8 भी रख सकते हैं, है ना। तो ये जो मास रेशियो आया है हम लोग का, दिस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल। हमेशा पानी के लिए यही रेशियो रहेगा। अब कौन सा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट ये चीज बता रहा है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम लोग को 6 पोस्टुलेट दे रखे हैं। उसमें से एक पोस्टुलेट कहता है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? इन अ गिवन कंपाउंड। अब पढ़ो मेरे साथ। रिलेटिव नंबर एक कंपाउंड में क्या होगा? जैसे H2O मॉलिक्यूल है हमारा, H2O मॉलिक्यूल में इनका रिलेटिव नंबर हो गया 2 हाइड्रोजन एटम इज टू 1 ऑक्सीजन एटम। हर H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। तो इनका ये रिलेटिव नंबर कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के लिए प्रेजेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड काइंड्स ऑफ एटम मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। तो ये दोनों हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल में कांस्टेंट रहेंगे। दोनों चीज सेम ही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा H2O में 2:1 का रिलेटिव नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो अगर हम लोग उसका मास निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम का कितना मास होता है? 2। एंड एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 16। तो ये 2:16 का जो रेशियो है, ये यही वाला आ गया। दीज टू आर द सेम रेशियोज, है ना। तो बेसिकली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो बताने की कोशिश कर रहा है, वही डाल्टन का ये पोस्टुलेट भी बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप समझ आ रहा होगा सबको। जो 2:1 रेशियो है रिलेटिव नंबर का, वही मास रेशियो को इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए जो ये इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, जो लॉ ऑफ हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन है, वो इस पोस्टुलेट से एक्सप्लेन होता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।